Hi students, this is your chapter 18, grammar chapter 18, was where. was where कब हम लोग इसको यूज करते सेंटेंस में? जब कोई घटना पहले ही घट चुके हैं, हो गया है, उसी को हम लोग was where से सेंटेंस में डिफाइन करते, समझाते कि कल ये हुआ था, मैंने कल वी मट गई थी, सो was where यूज होगा. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. आपको रीड करना है. सारा वाज सिक येस्टरडे. सारा एक बच्ची है जो बीमार थी कल, उसके लिए बोला जा रहा है येस्टरडे द प्लेयर्स वेर टायर्ड. कल जितने प्लेयर्स थे सारे टायर्ड थे, ये भी बोला जा रहा है. येस्टरडे में जो कल हो चुका है उसी के बारे में. वी यूज वाज इन प्लेस ऑफ इज. सारा इज सिक अगर होते येस्टरडे नहीं होता, टुडे. मतलब सारा आज बीमार है ना. एंड येस्टरडे नहीं होते द प्लेयर आर टायर्ड. ईडी भी नहीं होते, ईडी से पास्ट टेंस हो गया मेन वर्ब. सो वी यूज वाज इन द प्लेस ऑफ इज, वेर इन प्लेस ऑफ आर. व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड. मैम ने अभी आपको बोले कि ऑलरेडी हैपेंड मीन जो काम ऑलरेडी हो चुका है अभी तक. द वर्ड येस्टरडे इज ऑल्सो यूज टू शो दिस. येस्टरडे से भी हम लोग को पता चल रहा है कि कल एक घटना घट चुकी है. सारा बीमार थी कल और प्लेयर सारे टायर्ड थे. लुक एट द बॉक्स गिवन बिलो. यू विल फाइंड आउट हाउ द वर्ड्स was and where are used in the correct way. अभी ये सेंटेंस को हम लोग जब रीड करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि कैसे हम लोग was and where को यूज कर रहे सेंटेंस में. ओके. आई के साथ ऑलवेज was होगा. आई सिंगुलर है. आई वॉज इन क्लास 1 लास्ट ईयर. लास्ट ईयर मैं क्लास 1 में थी. ही वॉज इन क्लास 1 लास्ट ईयर. कोई एक पर्टिकुलर कोई बच्चा को दिखा के, बॉय को दिखा के हम लोग बोल सकते हैं ही मीन्स ये मेल में चले गए, मेल मस्कुलाइन जेंडर में. सो ही वॉज इन क्लास 1 लास्ट ईयर. वो लड़का जो है वो लास्ट ईयर क्लास 1 में थे. सी वॉज इन क्लास 1 लास्ट ईयर. कोई गर्ल को दिखा के हम लोग बोल सकते कि वो लास्ट ईयर क्लास 1 में थी. रघु वॉज इन क्लास 1. रघु एक बॉय का नेम है जो कि ना लास्ट ईयर क्लास 1 में थे. पायल वॉज इन क्लास 1 लास्ट ईयर. पायल एक गर्ल है जो लास्ट ईयर गए साल वो क्लास 1 में थी. यू वेर इन क्लास 1 लास्ट ईयर. कोई एक बच्चा को सामने सेकंड पर्सन जो है सामने जो है उसको हम इंडिकेट करके बोल सकते कि यू वेर इन क्लास 1 लास्ट ईयर. तुमने तो लास्ट ईयर क्लास 1 में थी, है ना. थे, थी, कुछ भी हो सकता है. बॉय गर्ल किसी को भी यूज से हम लोग सामने संबोधन कर सकते कि तुम क्लास 1 में थी लास्ट ईयर. वी वेर, वी मतलब प्लूरल हो गया, आपको भी पता है. वी वेर इन क्लास 1 लास्ट ईयर. हम लोग लास्ट ईयर क्लास 1 में थे. बहुत सारे फ्रेंड्स एक साथ हो जाते तो याद है लास्ट ईयर हम लोग क्लास 1 में कितनी मस्ती किए थे. दे वेर इन क्लास 1 लास्ट ईयर. हम लोग किसी को दिखा के बोलते वो लोग जो है ना वो लोग लास्ट ईयर क्लास 1 में थे. द गर्ल्स वेर इन क्लास 1 लास्ट ईयर. बहुत सारे गर्ल्स को दिखा के, क्योंकि अभी गर्ल्स देखिए इधर प्लूरल हो रहा है, प्लूरल हुआ सो वी यूज वेर. यू सिंगुलर हो सकते, प्लूरल भी हो सकते. वी तो ऑलवेज प्लूरल, दे प्लूरल,
गर्ल्स प्लूरल, बॉयज प्लूरल, रघु एंड पायल ऑल्सो प्लूरल। जितनी प्लूरल्स है उसके साथ तो हम लोग वेर यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी यू भी सिंगुलर यू हो प्लूरल यू हो दोनों के साथ ही हम लोग वेर यूज करते। यू वाज नहीं बोलते, यू वाज देखिए कैसे खटक रहे हैं ना, यू वेर इन क्लास 1 लास्ट ईयर, ऐसे होते हैं। नॉर्मली प्लूरल फॉर्म में तो होगा ही, ध्यान में इतना रखना है जब भी प्लूरल फॉर्म में हम लोग बोलेंगे, जो घटना अभी हो रहा है उसी टाइम हम लोग आर बोल रहे थे, तो आर के रिप्लेस में आर मीन्स सबको भी पता है कि आर जहां हम लोग यूज करेंगे मतलब प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा हो गया। प्लूरल मीन्स याद है ना, एक से ज्यादा जब भी होते उसी को हम लोग प्लूरल बोलते हैं। एंड सिंगुलर मीन्स वन, ओनली वन। सो प्लूरल जब भी होगा उसके साथ वेर यूज होगा, WERE वेर। सो रघु एंड पायल बॉय एंड गर्ल्स है, सो रघु एंड पायल वेर इन क्लास 1 लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ये दोनों भी क्लास 1 में थे। सो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो घटना ऑलरेडी हो चुका है उसी के लिए हम लोग वर्स वेर यूज करेंगे। एंड वर्स यूज होगा नॉर्मली सिंगुलर के लिए, ही शी रघु, देखिए ही शी रघु पायल सारे सिंगुलर है। ऑल्सो आई एम जिसको बोलते हैं आई वर्स, सो इसके साथ हम लोग वर्स यूज करेंगे। यू वी दे द गर्ल्स बहुत सारे प्लूरल हो गया, बॉयज द बॉयज, रघु एंड पायल मतलब 2 बच्चे हो गए, सो ऑल्सो इट्स ऑल्सो प्लूरल, सो वी यूज वेर। ओके, we do not use was or were in sentences when we talk about things that always happened। मतलब जो घटना सर्वदा ही होती है, हो ही जाते हैं, हर रोज होते हैं, तो उसके साथ हम नहीं बोलते हैं कि was were। was were मीन्स आपको ध्यान में ही रखना है कि वो घटना ऑलरेडी हो चुका है। जैसे हर रोज सनराइज होते हैं तो द सन वॉज राइजिंग, द सन वॉज राइज नहीं, कभी नहीं होगा। सन राइज, द सन राइज इन द ईस्ट, ऐसे हम लोग बोलेंगे। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये तो जो भी पहले भी आए हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स, बाद में जो ग्रैंड चाइल्ड है, सब लोग बोलेंगे कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये कभी पास्ट टेंस होगा नहीं, इसको हम लोग वर्स वर्ड से नहीं डिफाइन करेंगे सेंटेंस में। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसे हम लोग को रीड भी करना है, राइट भी करना है। ओके, टर्न टू नेक्स्ट पेज। नाउ टिक द करेक्ट वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो है उसको आपको टिक करना है, जो करेक्ट होगा उसी को ही। रघु सिंगुलर है, इन क्लास 1 लास्ट ईयर। अभी तक हम लोग यही रीड किए कि जो घटना घट चुके उसके लिए हम लोग यूज करेंगे was। सो रघु was इन क्लास 1 लास्ट ईयर। अंकल टॉम एंड आंट हेलेन इन नागपुर लास्ट वीक। सो वी यूज वेर, क्योंकि प्लूरल हो गया। अंकल टॉम एंड आंट हेलेन वेर इन नागपुर लास्ट वीक। लास्ट वीक में ये दोनों नागपुर में थे। द रेड फोर्ट इज वर्स इन दिल्ली। तो रेड फोर्ट ये भी पास्ट टेंस नहीं होगा, रेड फोर्ट तो है, रहेगा भी। सो द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। नर्मदा, इट्स अ रिवर नेम। नर्मदा इज वर्स अ लॉन्ग रिवर, ये है, रहेगी भी। सो नर्मदा वाज अ लॉन्ग रिवर, इसको टिक करिए। कुतुब मीनार एंड जंतर मंतर, सॉरी कुतुब मीनार एंड जंतर मंतर दोनों हो गया, बोथ हो गया, सो प्लूरल हो गया। सो वर्स सॉरी वह नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में नहीं जाएगा, ये है, ये रहेगा भी, इसलिए आर। कुतुब मीनार एंड जंतर मंतर आर प्लूरल, सो वी यूज आर।
in Delhi. So read कुतुब मीनार एंड जंतर मंतर आर इन दिल्ली, ऐसे आपको रीड करना है. 6. A fox a cunning animal. फॉक्स जो है वर्स वेर दोनों, कनिंग मीन्स क्लेवर, जो चतुर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लेवर. आप कनिंग भी यूज कर सकते हैं. तो नॉर्मली फॉक्स को बोला भी जाता है कि धूर्त है. सो द फॉक्स इज होगा क्योंकि ये बराबर से इसके कैरेक्टर में है. सो अ फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल. ओके, अ फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल. सो स्टूडेंट यू रीड अप टू हियर. आज हम लोग इतना ही रीड करेंगे. नेक्स्ट क्लास में बी एंड रिमेनिंग पोर्शन हम एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए. एंड बच्चे, आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से रीड करिए. कई बार रीडिंग से हम लोगों को जितनी कन्फ्यूजन है ना वो हट जाते हैं. कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, हिंदी, साइंस. आपको इसलिए बार बार मैम ने बोलते हैं कि रीडिंग करिए. आपको पढ़ना चाहिए. पढ़ने से आपको जो कन्फ्यूजन, जो डाउट रहेगा घर में जो है, नहीं तो मैम के से आप अपना डाउट क्लियर करिएगा. ओके.